नमस्कार, मैं हूं विजय सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियासत वाला। आज बात करेंगे पेपर लीक मामले पर। नीट का पेपर जिस तरह से लीक हुआ 2026 का, उस पर बात करेंगे। छात्र इससे कितने परेशान हैं, उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार की पूरी तरह से विफलता है। बार बार पेपर लीक होना ये सरकार का मतलब मंशा नहीं है, या सरकार उस पर सही से गंभीर नहीं है कि पेपर को सही ढंग से कराया जाए, लीक ना होने पाए। बार बार पेपर हो रहा है, लीक हो रहा है। और दूसरा कि अभी तक सरकार इसमें कोई कठोर कानून नहीं लेके आई है, जिससे जो पेपर लीक कराने में जो लोगों का हाथ है उन लोगों पे कोई बड़ी कार्रवाई हो सके। बार बार गिरफ्तारी होती है और 2 साल का उसमें प्रावधान है, 2 से 3 साल गिरफ्तारी का प्रावधान है उनके जो कानून है, इसलिए उसमें बार बार जमानत मिल जा रही है, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और ऐसे गिरोह जो संगठित होकर के और ये काम करते हैं, पेपर लीक कराने का जो काम है, तो उसमें सरकार कोई ऐसा ठोस कानून बनाए जिसके वजह से इस पे रोक लगे और छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो। अभी जो 2026 का मामला है नीट का, इसके पेपर लीक होने के बाद हाय तौबा मची है, सरकार पे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो सीबीआई जांच इसमें दिया गया था, जिसमें पुणे से एक केमिस्ट्री के लेक्चरर को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम है पीवी कुलकर्णी। तो ये प्रोफेसर साहब लगे हुए थे इसमें। तो इस तरह से कई बड़े लोग इसमें शामिल हैं और ये बड़ा नेटवर्क है। पैसे लेकर के पेपर को लीक कराना और करोड़ों करोड़ों रुपया इसमें लोग कमा रहे हैं। बाद में उनको 2 साल अगर जेल ही काटना पड़े तो क्या दिक्कत है। तो सरकार इसमें कम से कम ठोस कोई कानून बनाए और इन पे बड़ी कार्रवाई करे, तभी इस पे रोक लग सकता है। एक चर्चा और चल रही है कि भाई नीट परीक्षा हो ही क्यों, इंटरमीडिएट की जो एग्ज़ाम है उसके मेरिट के आधार पर मेडिकल कॉलेज में या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में उनको एडमिशन दिया जाए, उनको पास किया जाए, उनको नौकरी में रखा जाए। अब सरकार इसमें क्या निर्णय लेगी ये तो अलग बात है, लेकिन पेपर लीक मामला ये बहुत बड़ा मामला हो रहा है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत मजबूरी में, बहुत ही दिक्कत, बहुत परेशानियों के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। उनके घर की स्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। लड़कियों के लिए कितना इसमें मामला है कि भाई लड़कियों को एक तो घर से परमिशन नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, उनके शादी ब्याह का मामला रहता है। परिजन हमेशा दबाव बनाते हैं कि 2 साल देख लो, 2 बार देख लो, 2 अटेम्प्ट देख लो, उसके बाद शादी कर देंगे। तो बार बार जो पेपर लीक हो रहा है सरकार पे बहुत बड़ा सवाल है। अब पुणे से गिरफ्तारी हुई है लेक्चरर साहब की, तो पुणे गढ़ माना जा रहा है कि पुणे में हमेशा इस तरह के मामले पाए जाते हैं और वहाँ से पेपर लीक कराने वाले गैंग सक्रिय रहते हैं। तो सरकार इस पे कोई ठोस कदम उठाए तो मतलब पेपर लीक मामले में जिस तरह सरकार की छीछालेदर हो रही है, उसका जवाब कोई नहीं है सरकार के पास। सारी विपक्षी पार्टियां इस पे हमलावर हैं और ठीक भी बात है, हमला करना भी चाहिए, क्योंकि इनके पास कोई योजना नहीं है। तो ये सारा कुछ देखना होगा और भविष्य में अगर सरकार इसको ठोस कदम नहीं उठाती है तो इसका भारी विरोध और प्रदर्शन सरकार को झेलना पड़ेगा। इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा। ये कोई मजाक नहीं है कि आप बार बार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।